आचार्य जी प्रणाम। मैं आपको पिछले 2 महीने से सुन रही हूँ और मेरी जो एक तलाश थी अ, सत्य की, करुणा की और विज़डम की वो आप पे आके ख़त्म हुई है। मैं बचपन से ही मुझे मैं गौतम बुद्ध की तरफ देखती थी और मुझे वही अनुभव आपसे अब मिल रहा है और मेरा जो शायद अंतर्मन है उसे इतनी शांति मिली है ये जानकर कि कोई सच्चे तरीके से सारे जीवों के लिए के प्रति अ, प्रेम और दया और करुणा और रिस्पेक्ट ज़ाहिर कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, जो जो सारे जीवों के लिए के हित के लिए कितना कुछ कर रहे हैं और कितने सारे जो लोग हैं, जो जो मांस खाते हैं या मांस पहनते हैं, आप उनके उनकी जो इग्नोरेंस है, उनकी जो भावना है वो बदल रहे हैं और मुझे उससे इतनी खुशी मिलती है कि मैं शायद उसको शब्दों में भी बयान नहीं कर पाऊँगी, शब्द भी कम पड़ जाएँगे उनके उसके लिए। लेकिन अ, मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा भावुक रही हूँ और मेरे कोई दोस्त नहीं थे। मेरे जो दोस्त थे वो मेरे जो घर के सामने जो कुत्ते थे मैं उन्हीं के साथ बड़ी हुई हूँ एक तरीके से। उन्हीं की संगति में रही हूँ। लोग बहुत बार मेरा मज़ाक उड़ाते थे ये कहकर कि अम, ये जानवरों को और इंसानों को एक एक जैसा कैसे मान सकती है? और मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते थे कि अम, लोग ऐसा क्यों उनके साथ जितने भी जानवर हैं उनके साथ ऐसा कर रहे, क्योंकि एक तरह से जैसे आप भी बोलते हैं ये कि हम इंसानों ने अपनी आबादी इतनी बढ़ा ली है और हम प्रकृति को ऐसे नष्ट किए जा रहे हैं और हमारी जो वो भूख है वो खत्म ही नहीं होती, वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और हम लोग ने मतलब इतना ज़्यादा अ, ज़मीन है उस पे कब्ज़ा किया है हमने, हम ही ने खुद उनको ना वो कमा हम मतलब हम मेरे को शर्म आती है बोलते हुए कि हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं कि एक मासूम जानवर जिसको जो हाल सेवा के लिए बने हैं, जो जो उनकी जिन्हें उनकी सेवा करनी चाहिए वो उन्हें ही कष्ट दे रहा है और वो बिल्कुल कभी-कभी सहा नहीं जाता, कभी-कभी पढ़ने में आता है कुछ और मेरे आचार्य जी 2 ही हाथ है, मैं जो भी कर सकती हूँ, करती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ग्लानि होती है। अभी हाल ही में मेरे पास एक नन्ही-सी एक परी थी जिस जो मुझे एक स्ट्रीट में मिली थी और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि वो मुझे मिली, क्योंकि शायद लोग मोती खोजने के लिए बहुत दूर जाते हैं और ये जो अनमोल जो भगवान की कृपा है खुद मेरे पास चल के आई, लेकिन वो इतनी कष्ट में थी कि मैं शायद बयान भी नहीं कर सकती। वो आखिर पता नहीं उसे कोई अन अनडिटेक्टेबल डिसीज़ था। मैंने उसको बहुत सारे डॉक्टर्स के पास मैं लेके गई। वो इतनी प्यारी बच्ची थी, खेलती थी मस्त जैसे कि कोई इंसान का बच्चा होता, बिल्कुल वैसी उसके अंदर मासूमियत थी। उसे शिकार करना भी नहीं आता था, वो एक छोटी-सी प्यारी-सी बिल्ली थी और वो अपने आखिरी वक़्त में मतलब इतनी सिकुड़ गई और उसे जो बीमारी थी उसका जो जो जबड़ा जो जॉ था वो भी लॉक हो गया। वो मुँह खोलने में तब उसको तकलीफ हो रही थी। मुझे नहीं मुझे लग रहा था काश कोई तरीका होता कि उसका थोड़ा बहुत कष्ट मेरे शरीर में आ जाता, उसे इतनी कष्ट झेलने नहीं मिलता। और फिर मेरे ज़हन में ये भी आया कि काश जो बच्ची मेरे पास थी अगर वो आपके पास होती तो आप उसको
अ, उसको अंदर जो शांति जो उस वक़्त उसके लिए ज़रूरी थी वो प्रदान कर पाते, जो शायद मैं नहीं कर पाई। आज मुझे हिबा ने एक फ़ोटो भेजी। एक बोर्ड लगा हुआ है सड़क में, दिल्ली में कहीं पर, उसमें लिखा हुआ है चिकन एंड फिश मार्केट, मंडी, मुर्गा और मछली मंडी। और लिखा कि आचार्य जी, आप अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करके ये बंद करवा दीजिए, इतना कर दीजिए, बोली विनती कर रही हूँ, ये बंद करवा दीजिए। तो मैंने उस बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। अभी मुश्किल से 4-5 घंटे पहले की बात है। फिर अभी आपकी ये बात मैं कोशिश किया करता हूँ कि मैं काम में लगा रहा हूँ, मैं इस बारे में कुछ सोचूं नहीं, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर पूरी तरह सोचने ही लग गया तो। जितनी देर में आपने अपनी बात कही, बिल्ली के बच्चे की बात कही, उतनी ही देर में कई लाख पशु इंसान ने मार डाले, कई लाख। मैं कोशिश किया करता हूँ कि मैं सोचूं नहीं, बस काम करता रहूं। मैं उस स्थिति से भी डरता हूँ कि कभी ऐसा ना हो जाए कि मेरे सामने कोई किसी जानवर की हत्या कर रहा है, मैं चाहता नहीं वो स्थिति आए, क्योंकि वो काम मैं होने दूंगा नहीं, चाहे उसके परिणाम जो भी हों, और परिणाम बहुत दूर तक जा सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें रुका नहीं जा सकता। अपनी आंखों के सामने वध हो रहा हो, उसको रोकने के लिए किसी भी सीमा तक जाया जा सकता है। फिर जेल, पुलिस, चाहे जो हो, उसका सामना किया जाना चाहिए। तो वो दिन आए, वो नौबत आए, इस विषय में मैं सोचना नहीं चाहता, बल्कि चाहता हूँ कि कभी ऐसा हो ना। और अगर सोचने लगता हूँ तो बहुत ज़्यादा बेचैनी उठती है।
ये इतनी सीधी सी बात है, कोई इससे कैसे इनकार कर सकता है कि अगर आप एक कमज़ोर निर्बल जानवर पर अत्याचार कर सकते हो, आप उसे मार सकते हो, उसका शोषण कर सकते हो किसी भी तरीके से, या उसे खा सकते हो, तो आप इंसान हो ही नहीं। आप नहीं हो इंसान। आप उसे सिर्फ इसलिए सता पाए और खा पाए क्योंकि वो कमज़ोर है। आपको तो उस जीव को जानवर कहने का कोई हक ही नहीं है। सबसे बड़े जानवर आप खुद हो। जिनसे ज़रूरत है भिड़ जाने की, उनसे तो भिड़ जाने की कभी आप में हिम्मत हुई नहीं। कायरता की कोई सीमा नहीं। हाँ, कोई छोटा जीव मिल गया, कुछ दुर्बल है, असहाय है, उसके पास आपके जितनी कुटिलता नहीं है, आपकी जितनी कुबुद्धि नहीं है, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तो आपने उसको फांस लिया। आप उसकी छटपटाहट नहीं देख रहे, आप उसकी आंखों में नहीं देख रहे। फांसने की भी तो अब नौबत नहीं आती ना, फांसना ही नहीं पड़ता है, उसको पैदा ही करते हैं वध के लिए, तो फांसना क्या है? वो पैदा ही ज़बरदस्ती किया जाता है। ज़बरदस्ती पैदा करो, फिर उसका शोषण करो, खाओ, मारो, जो भी है 50। फिर हमें ताज्जुब होता है कि हमारी ज़िंदगी में इतना दुख क्यों है। मैं 100 बार बोल चुका हूँ, जब तक हमारे शहरों में कत्लखाने रहेंगे और हमारी सड़कों पर वो गाड़ियाँ चलती रहेंगी जिनमें छोटे छोटे पिंजड़ों में मुर्गे मुर्गियाँ कैद रहते हैं, और वो गाड़ियाँ बाकायदा ठसक के साथ हमारी सड़कों पर चलती हैं, हमारे चौराहों पर खड़ी होती हैं, और उनके आसपास, उनके पीछे इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वो सब देख रही होती हैं कि उनमें मुर्गियाँ बंद हैं, उनको ले जा रहे हैं, उनको अभी काटेंगे, उनको खिलाया जाएगा। जब तक हमारे शहरों, हमारी सड़कों की ये हालत है, तब तक हमें कोई सुख चैन मिलेगा नहीं। हमारी हालत बहुत बुरी रहेगी, 100 तरीके से हम अभिशप्त रहेंगे। लेकिन हमारी दरिंदगी कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही है। अब तो आप अगर सोशल मीडिया पर जाइए तो वहाँ पर ये नई चीज़ चली है, फूड पॉर्न। उसमें अधिकतम यही होता है कि मांस दिखाया जाता है, और इतने आकर्षक तरीके से दिखाया जाता है कि जो लोग मांस नहीं भी खाते वो उसकी ओर आकर्षित हो। तो उसमें दिखाएंगे कि कैसे बहुत सारा पूरा एक कड़ाह भर के चिकन बना हुआ है, फिर कोई आएगा वो उसको खाएगा, कोई आएगा उसको दिखाएंगे कि वो कैसे उसको तैयार कर रहा है, और वो सब चीज़ें इतने लुभावने तरीके से दिखाई जाएंगी जिसमें कहीं पर भी ये शामिल नहीं होगा कि ये किसी जीव का शरीर है। उस जीव की चीत्कार, उसकी आहें, उसकी छटपटाहट, इनका कोई उल्लेख ही नहीं होगा। तो एक और तो बड़ी ऊर्जा उठती है कि इन सब चीज़ों से अभी तत्काल भिड़ जाया जाए।
सीधे आमने सामने की लड़ाई हो जाए, क्योंकि विवश होकर के देखा तो नहीं जाता। दूसरी ओर ये भी पता है कि आमने सामने की लड़ाई फायदेमंद नहीं होगी, ऐसे नहीं जीती जाती लड़ाइयाँ। अगर उन जीवों के लिए वास्तव में कुछ करना है तो समस्या की जड़ पर ही प्रहार करना होगा। जब तक ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो हमारे भीतर हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं, जब तक ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो हमें गलत जीवन दर्शन सिखा रही हैं, हमसे कह रही हैं कि अपने सुख के लिए किसी को चोट पहुंचाना, दर्द देना, दुख देना, जान लेना ठीक है, तब तक ये सब जो चल रहा है चलता ही रहेगा। उन ताकतों से लड़ना ज़रूरी है जो हमें अज्ञान की ओर फेंकती हैं। उन्हीं ताकतों ने पशुओं के शोषण को, हर तरीके के दुख दर्द को, मांसाहार को और मनुष्यता के पतन को बढ़ावा दे रखा है। ज़्यादातर लोग जो पशुओं के शोषण में उद्यत हैं, वो जानते भी नहीं कि वो कितना बड़ा पाप और व्यभिचार कर रहे हैं। उनको लगता है ये तो एक सामान्य साधारण बात है, हर कोई करता है, हम भी कर रहे हैं। वो अज्ञान ही हटाना पड़ेगा जो शोषण को जन्म देता है। और आचार्य जी, जो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं, हम वेद पढ़ते हैं, हम उपनिषद पढ़ते हैं, हम गीता पढ़ते हैं, और उसके बाद भी वो लोग जैसे वेजिटेरियनिज्म है उसको प्रमोट कर रहे हैं, और उसमें एक तरह से गाय है उसको बांध के ही रखा जाता है, मतलब एक तरह से जैसे वो एक दूध देने का सामग्री है और कुछ नहीं है, और उनका बहुत शोषण भी किया जाता है। और ये लोग बोलते हैं हमारी गौशाला है तो हम उनको मारते नहीं, लेकिन फिर भी उनको एक दूध देने की सामग्री बना देना भी तो शोषण है। तो फिर वो कैसे वो अपने अंतर्मन को मना लेते ये चीज करने के लिए? क्योंकि आचार्य जी, मेरे को याद है, मैं 2019 में मैं घूमने गई थी बाहर विदेश यात्रा पे, और मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन मेरे को बिना फर या बिना वूल के जैकेट नहीं मिला। तो मेरे को लगा कि मैं ठंड सह लूंगी, लेकिन मैं किसी मासूम पशु को बस ठंड के लिए मार नहीं सकती। बस थोड़े चंद समय के लिए अपने शरीर को बचाने के लिए किसी किसी पशु की हत्या नहीं कर सकती। और मैं वहां पर करीबन 9-10 दिन तक बिना जैकेट के ही घूमी थी। मेरे पास जैकेट भी नहीं था। और और मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जो लोग बोलते हैं कि हम तो कृष्ण की मुरली है, हम तो हमारे हमारे थ्रू जो है वो दिव्य शक्तियां बोलती हैं, और ये लोग फिर ऐसे कैसे करते हैं? कैसे अपने ये लोग बाद में कैसे अपने अंतर्मन को वो करते हैं, या कैसे अपने आप को फेस कर लेते हैं? अज्ञान सब कुछ करवा देता है। माया धर्म पर भी कब्जा कर लेती है ना। आप धर्म के नाम पर ही शोषण करना शुरू कर दोगे, आप शोषण के समर्थन में धर्म का उदाहरण देने लग जाओगे। जैसे
जो शिव है वो पशु, जिन्हें हम सब पशुपति कहते हैं, वो तो सब पशुओं के पति हैं, वो कैसे, उन्होंने तो, वो तो शिव है जो लोग भक्तों को ये प्रेरणा देते कि भस्म को, जिन्हें लोग कहते हैं अपवित्र है, उन शिव के नाम पर लोग उस भस्म को अपने माथे पे लगाते हैं। शिव तो वो है जो अमृत, जो विश्व के लिए जिन्होंने विष ग्रहण किया था, वो शिव कैसे कह सकते कि आप आइए और हमारे जो, मेरे जो शिवलिंग है उस पे आप दूध ही चढ़ाइए। और ये लोग तर्क देते हैं कि शिव है, शिवलिंग पे दूध चढ़ता है, या कृष्ण तो माखन खाते हैं या ये करते हैं। लेकिन जो वो भगवान ऐसा क्यों करेंगे? और ये जो तर्क देते हैं, क्यों देते हैं ऐसा? मतलब एक तरफ ये कहते हैं कि हम हम ये सब पढ़ते हैं और ये सब करते हैं, और बोल रहे हैं कि हम तो महान हैं, हम मॉन्क हैं, ये सब, और फिर ये सब कर रहे हैं। देखो, समझो बात को, जहाँ आत्मा से जितनी ज़्यादा दूरी होगी वहाँ अन्याय, अत्याचार, शोषण, अज्ञान उतना ज़्यादा होगा। और अन्याय, अत्याचार, शोषण का ही एक पैमाना होता है पशुओं के प्रति आपका रवैया। हिंदू धर्म में ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, एक वेदांत और दूसरी जो साधारण प्रचलित संस्कृति है। ठीक है, ये जो साधारण प्रचलित संस्कृति है, इसका वेदांत और आत्मा से बहुत कम संबंध है, फिर भी थोड़ा बहुत है। तो इसलिए आपको शोषणकारी बहुत सारी वृत्तियां दिखाई पड़ती हैं हिंदू धर्म में भी। आप अभी जिनकी बात कर रहे हो, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना इत्यादि, गौशाला वगैरह जिनकी आप बात कर रहे हो, वो सब आपको हिंदू धर्म में दिखाई पड़ता है, क्योंकि हिंदू धर्म के बहुत बड़े हिस्से का वेदांत से और आत्मा से कोई संबंध नहीं है। उनका संबंध परंपराओं, रीति रिवाजों, रूढ़ियों से है, पौराणिक कथाओं से है। जो धर्म का मर्म और केंद्र है वेदांत, उसको वो जानते नहीं। चूँकि उसको नहीं जानते, इसीलिए उनमें एक हद तक हिंसा पाई जाती है, क्योंकि जहाँ अज्ञान होगा वहाँ हिंसा होगी। अहिंसा तो सिर्फ ज्ञान के साथ आती है, और ज्ञान का संबंध आत्मा से है। मैं कौन हूँ, कोहम प्रश्न से ज्ञान का संबंध है। यही ज्ञान होता, और कोई ज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। तो आपने जो बात करी कि हिंदू धर्म में ऐसा क्यों होता है, कि वही जो दूध वाली बात और ये सारी चीज़ें, वो इसलिए हैं क्योंकि हिंदू धर्म में भी बहुसंख्यक लोगों का वेदांत और आत्मा से कोई रिश्ता नहीं है। वो रीति रिवाजों का पालन करते रहते हैं, अपने आप को हिंदू भले ही कहते हैं, पर उनका वेद वेदांत से कोई रिश्ता है नहीं। अब आते हैं अब्राहमिक धर्मों की ओर, और वहाँ आप पाते हो कि पशुओं की ओर क्रूरता और ज़्यादा है। आप ईसाई धर्म को ले लो, आप इस्लाम को ले लो, तो वहाँ तो और ज़्यादा आप ऐसा पाते हो। इस्लाम से भी ज़्यादा ईसाइयत में पशुओं के प्रति क्रूरता है। आमतौर पे हम बकरीद आदि का संबंध लगाते हैं पशुओं के वध से, लेकिन आप अगर यूरोप को देखेंगे और अमेरिका को देखेंगे, तो वहाँ जो प्रति व्यक्ति मांस की खपत है वो मुस्लिम देशों से कहीं ज़्यादा है। क्यों है ऐसा? क्योंकि अब्राहमिक धर्मों में आत्मा जैसा कुछ होता ही नहीं। वहाँ पर एक क्रिएटर है,
रचयिता गॉड है, अल्लाह है, बनाने वाला है। आत्मा सेल्फ जैसा वहां कुछ नहीं है, और जहां सेल्फ नहीं होगा वहां बड़ी दिक्कत होगी। समझ में आ रही है बात? वहां पे और हिंसा और क्रूरता होगी। तो जो पूछ रहे हो बार बार कि धर्म के नाम पर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है। जहां आत्मा नहीं है वहां हिंसा है, शोषण है, क्रूरता है। करुणा तो आत्मा के साथ ही आती है। जब हम करुणा कहते हैं तो तुरंत एक छवि कौंध जाती है महात्मा बुद्ध की। जानते हो बुद्ध के समय तक आते आते सनातन धर्म की क्या दशा हो गई थी? सबसे पहले तो ये समझो कि बुद्ध स्वयं एक हिंदू ही थे, क्षत्रिय घर में पैदा हुए थे। उन्होंने कुछ बड़ी गड़बड़ चीजें देखी, तभी उन्हें एक अलग मत का निरूपण और प्रस्ताव और प्रचार करना पड़ा। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो 6ठी और 5वीं शताब्दी थी ईसा पूर्व, वहाँ तक आते आते वैदिक धर्म इतना खराब हो चुका था, कुरीतियों से, विकृतियों से इतना ग्रस्त हो चुका था कि आत्मा से उसका संबंध ही पूरा टूट गया था। इस हद तक कि आत्मा शब्द को ही विकृत कर दिया गया था। आत्मा शब्द को ही विकृत कर दिया गया था। नतीजा क्या था? 2 नतीजे थे। पहली बात, इंसान का शोषण कर रहा था, और दूसरी बात, इंसान पशुओं का शोषण कर रहा था। बुद्ध और महावीर को जो अलग धाराएं स्थापित करनी पड़ी और उनको जो जन सामान्य से समर्थन मिला, उसकी 2 बड़ी वजहें थी। कई वजहें थी, जिनमें 2 बड़ी वजहें ये थी कि एक तो सनातन धारा में ऊंच नीच और शोषण बहुत आ गया था, जातिवाद इत्यादि, और दूसरी ये कि पशुओं पे बड़ा शोषण शुरू हो गया था। यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, इनके समय पशुओं की जो बलि थी वो बहुत आम बात हो गई थी। और ये देख करके बुद्ध और महावीर दोनों बड़े दुखी और बड़े द्रवित हुए। तो अब देखो 3 चीजें एक साथ चल रही हैं, इंसान का इंसान के प्रति शोषण, इंसान का पशुओं के प्रति शोषण, और आत्मा के प्रति अज्ञान और विकृति। ये तीनों एक साथ चलती हैं। ये तीनों तब भी एक साथ चल रही थी जब बुद्ध को नया धर्म स्थापित करना पड़ा, जब उन्होंने कहा धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये तीनों चीजें आज भी चल रही हैं। आत्मा के प्रति अज्ञान इतना ज्यादा हो गया था उस समय कि बुद्ध को आत्मा शब्द को ही खारिज करना पड़ा। उन्होंने कहा जिसको तुम आत्मा बोलते हो बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि हमने आत्मा शब्द को ही खराब कर दिया था। तो उन्होंने कहा जिसको तुम आत्मा बोलते हो वैसा कुछ होता ही नहीं। उन्होंने कहा अनात्मा, तुम्हारी आत्मा झूठ है, आत्मा होती ही नहीं। तो आत्मा शब्द को खराब करना, सामाजिक कुरीतियों का आना जिसमें जाति भेद, शोषण, और पशुओं के प्रति अत्याचार का आना कि पशुओं की लगातार बलि दी जा रही है और ये सब हो रहा है, ये तीनों चीजें एक साथ चलती हैं। और तीनों फिर मिटती भी एक साथ ही हैं। और तीनों के मिटने में सबसे पहले क्या मिटेगा? आत्मा के प्रति अज्ञान है, वो मिटेगा। तो आत्मा के प्रति जो अज्ञान है वो मिटाना पड़ेगा। मनुष्यता को मूल वेदांत की ओर ले जाना पड़ेगा। वहीं से करुणा का जन्म होता है। वहीं से इंसान के भीतर इंसान के प्रति सहृदयता का जन्म होता है। और वहीं से इंसान के मन में समस्त जीवों के प्रति करुणा का जन्म होता है। अगर हम आत्मा को नहीं जानते
तो हम सबके प्रति क्रूर, बर्बर और हिंसक रहेंगे, चाहे वो कोई मनुष्य हो, पशु हो, पेड़ पौधा हो, कुछ भी हो। उससे हमारा जो रिश्ता है वो शोषण का, नोच खसोट का, हिंसा का, यही रहेगा। वेदांत को हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ मतलब प्रेम और करुणा एक ही साथ चलते हैं, या अगर हमें प्रेम और करुणा में डिफरेंशिएट करना हो तो हम कैसे पता लगाए कि ये प्रेम है और ये करुणा है? आप प्रेम और करुणा को छोड़ो, वो जो अपने समय पर आ जाते हैं। आप अंतर करो आत्मा और अनात्मा में, सच और झूठ में, अपने शरीर में और अपनी सच्चाई में। वो अंतर करना सीखो, वो असली अंतर है। बाकी सारे अंतर बहुत महत्व के नहीं है। असली अंतर इसका करना सीखो कि मेरा शरीर अगर कुछ मांग कर रहा है तो क्या मुझे उसे मानना जरूरी है? क्या मैं मेरा शरीर हूं? ये अंतर करना सीखो, ठीक है? क्योंकि देखो, शरीर तो हमारा पशु का ही है, और पशु का शरीर पशु के मांस की मांग कर सकता है, जैसे जंगल में होता है ना, एक जानवर दूसरे जानवर के मांस की मांग करता है वहां पर। तो वैसे ही शरीर तो हमारा भी जानवर का ही है, वो मांग कर सकता है। वहां आपको पूछना होगा कि मैं शरीर से ही जानवर हूं या सच्चाई से भी जानवर हूं। ये भेद करो, यही आत्मा अनात्मा का भेद है। पशु होना आपकी देह की सच्चाई है, आत्मा होना आपकी सच्चाई है। जैसे ही ये भेद सीख जाओगे, वैसे ही प्रेम, करुणा और वो सब कुछ जो जीवन को सुंदर बनाता है, अपने आप जीवन में फलीभूत हो जाएगा। धन्यवाद आचार्य जी। मैं बस यही कामना करती हूँ कि आप जो जिस माध्यम से आप इतने सारे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और मैं पिछली बार आपके ऋषिकेश में जो सत्र हुआ था उसमें भी आई थी, और मैंने बहुत लोग से पूछा था और बहुत लोग ने बोला कि वो आपके कारण वीगन बने हैं। तो मुझे बहुत खुशी, और मैं मेरी बस यही कामना है कि आप इसी तरह बहुत सारे लोगों को के मन में करुणा जगा सके और उन्हें दूसरों की जिंदगी को के प्रति इज्जत और उसको उसको महत्व देना बस उन्हें ये सिखा सके, जो आप अभी तक इतने सालों से करते आए हैं। बस यही कहना चाहूंगी मैं। धन्यवाद।